बहुत तकलीफ है और नहीं हो रहा काम, बहुत दिनों से लगे हो नहीं हो रहा, हरा मूंग ले जाओ। मूंग के दाने तो रहते हैं घर में, केवल 31 मूंग के दाने लेकर जाइए, 31 चावल के दाने लेकर जाइए और 31 ही बेलपत्र लेकर जाइए। जिस दिन सोमवार की अष्टमी हो, कौन से दिन? सोमवार की अष्टमी हो, उस दिन शंकर जी के मंदिर में जाओ, 3 चीज लेकर जाओ, मूंग के दाने, चावल, बेलपत्र। चावल जो 31 लेकर गए हो, अपनी कामना कर कर शंकर जी की देहली पर रख दो, चौखट पर, कहीं पर भी एकांत में उसको रख दिया जाए। मूंग के जो दाने लेकर गए हो 31, वो नंदी के पास में, जो नंदी का पांव ऊंचा रहता है उस पांव के पास रख दीजिए। और जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो, वो 31 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जो जगह है, आपको पहले बताया है कथा में, अशोक सुंदरी जी का स्थान ये शिवलिंग, ये जलाधारी जहाँ से पानी बहता है, उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है, जो शंकर भगवान की छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान है। शिव जी के 13 बच्चे हैं, 13 बच्चे में सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी यहीं पर विराजमान होती है, जहाँ से पानी नीचे गिरता है। प्रत्येक शिवलिंग के सामने एक मोटी सी लाइन होगी, उस मोटी सी जो लाइन है अशोक सुंदरी, वहाँ पर जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो, अपनी कामना कर कर पीला चंदन, लाल चंदन लगाकर उस पर समर्पित करते जाओ। उसकी डंडी जहाँ से पानी बहता है उस ओर होना चाहिए। आप निवेदन कर कर देखो, एक सोमवार की अष्टमी पर कर कर देखना, दूसरी सोमवार की अष्टमी आएगी, अपने आप आपका काम हो गया होगा। बाबा से निवेदन तो करो, क्यों भटक रहे? भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। आप उससे निवेदन करेंगे, प्राप्त होगा। शिव तत्व में जो सुख है वो सुख कहीं नहीं। एक मात्र शिव मंदिर में झाड़ू लगा रही हैं अहिल्याबाई, साधारण सा भाव है, केवल एक झाड़ू। कई लोग कहते हैं महाराज जी, आप कहते हो मंदिर में जाकर झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, तो जो हमने मंदिर में रख रखा है स्वीपर आदि जो भी सेवा करने वाला है, काम करने वाला है, वर्कर है, वो कर रहा है, तो हम क्यों करें? अरे भाई, एक बात याद रखना, आप सबसे पूछना चाहूंगा, आप लोग कहते हो कि मंदिर की सफाई जो वर्कर रखा है उसे करना चाहिए, मंदिर की सफाई जो पुजारी रखा है उसको करना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके घर में जो तिजोरी है, दिवाली पे उसकी सफाई कौन करता है? नौकर करता है? अरे बोलते तो जाओ। नौकर करेगा? नहीं। वर्कर करेगा? नहीं। स्वीपर करेगा? नहीं। तिजोरी की सफाई कोई दूसरा नहीं करता, तिजोरी की सफाई हमें करना होती है। उसी तरह मंदिर की सफाई ना पुजारी करे ना कोई वर्कर करे, जो दर्शन करने जाए वो करे, क्योंकि ये तिजोरी है हमारी, ये तिजोरी है हमारी, यहां से हमें मिलता है, ये मेरा देव अधिदेव महादेव देता है। और संकल्प लेकर भगवान शिव की भक्ति, केवल विदर्भ राज भीष्मक की बहन इंदुमती ने ही शिव की भक्ति नहीं करी, विदर्भ राज भीष्मक की कन्या रुक्मणी जी ने भी शिव भक्ति करी, शंकर की आराधना।
केवल एक, आप लोग ये कभी विचार मत लाइए अपने मन में कि हम शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाते थे। ये कभी मन में विचार मत लो। हमेशा ये मन में विचार लेकर आओ कि हम शिव जी के इतने प्रिय हैं कि शंकर भगवान हमको खींचकर अपने मंदिर तक बुला लेते हैं और एक लोटा जल चढ़वा लेते हैं। आप इस चीज का गर्व करें कि हम शिव के प्रिय हैं। एक बार इसी विदर्भ की केशिनी, इसी विदर्भ की केशिनी राजा सगर की धर्म पत्नी, विष्णु पुराण कहता है, इसी विदर्भ की इंदुमती थी, इसी विदर्भ की कैशिनी थी, राजा सगर की धर्म पत्नी। जिसका एक नियम बड़ा पक्का था। अमरावती के नजदीक में ही एक वरुणा नदी है, विदर्भ के अंतर्गत बड़ा उसका भाव व्यक्त किया गया। केशिनी राजा सगर की धर्म पत्नी इसी विदर्भ की थी। आपको यह महसूस नहीं होना, आप कभी अपने भीतर यह मत लाना कि हम शंकर जी को जल चढ़ाते हैं। सुन लो विदर्भ वासियों, अमरावती के निवासियों, और जितने इस विदर्भ के रहने वाले, जितने महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर रहने वाले हैं, आपको पहले भी कहा, महाराष्ट्र की धरा शिव की है और महाराष्ट्र की धरा छत्रपति शिवाजी की लिए। छत्रपति शिवाजी की भी यह धरा है, वीर शिवाजी की भी यह धरा है, और शिव की भी यह धरा, शिव और शिवाजी दोनों की। बस आप लोगों को तो थोड़ा सा काम करना है, ज्यादा कुछ भी, ये विदर्भ वालों को ज्यादा मेहनत नहीं करना। अपने बच्चों को केवल मंदिर का दरवाजा दिखाना है, शिवालय तक पहुंचाना है, एक लोटा जल पकड़ाकर शंकर के मंदिर का रास्ता दिखा दो। उसके बाद विदर्भ के भक्तों का हाथ महादेव खुद पकड़ते हैं। रुक्मणी जी द्वारका नहीं गई, कृष्ण हाथ पकड़कर गोदी में उठा कर ले। इंदुमती इसी विदर्भ की राजा आज नर्मदा जी को पार कर कर यहां पहुंचे। सरयू के तट के रहने वाले राजा आज, अवध के रहने वाले राजा आज यहां पहुंचे और इंदुमती का हाथ पकड़, जो शंकर की आराधना करता है, जो शिव की उपासना करता है, जो शिव, यहां केशनी की कथा करती है, राजा सगर इस विदर्भ की भूमि पर पहुंचे, केशनी का हाथ पकड़कर लेकर गए। जो शंकर की भक्ति में डूबता है, कोई शंकर का उपासक उसका हाथ पकड़कर उसको लेकर उसको भव सागर से पार अपने आप कर दे। साथ शिव नहीं, विदर्भ की भूमि पर तो इतना शिव की कृपा, इतनी करुणा है यहां। महाराज
इसी विदर्भ की थी कैशिनी, राजा सगर की धर्म पत्नी। उसका एक नियम बड़ा प्रबल था, नर्मदा जी का जल कलश में भरती थी, विदर्भ की भूमि पर आकर शंकर के शिवलिंग का निर्माण करती थी और नर्मदा के जल से स्नान कराती थी महादेव को। ये विदर्भ, राजा सगर की धर्मपत्नी।